हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम की सफाई व्यवस्था संभालने वाली सेब सोसाइटी वेलफेयर वर्कर यूनियन की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में बीते कल से सफाई और कूड़ा उठाने का कार्य प्रभावित होने के बाद प्रशासन ने कर्मचारियों के प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला दंड अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि सफाई कर्मचारी लंबे समय तक हड़ताल पर रहते हैं तो शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इससे विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लगने की संभावना बढ़ जाएगी, जो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। प्रशासन के अनुसार सेब सोसाइटी वर्ष 2010 से शिमला शहर में घर घर जाकर कूड़ा संग्रहण, उठान और निस्तारण का कार्य कर रही है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में दैनिक सफाई और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ऐसी संस्था के कर्मचारियों पर है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 मई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर दिया। प्रशासन ने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय पर्यटन सीजन का है और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। यदि शहर में कूड़ा उठान बंद हो जाता है तो पर्यटन स्थलों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में गंदगी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी होती है बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच भी राजधानी की छवि प्रभावित हो सकती है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सेब सोसाइटी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित है, जिन पर अब तक उचित निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और आवश्यक सेवाओं को बाधित करना उचित नहीं है। 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण कई इलाकों में लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि लंबे समय तक कूड़ा नहीं उठाया गया तो शहर में स्वच्छता संकट गहरा सकता है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 एमसी कमिश्नर मुर्दाबाद 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 एमसी कमिश्नर मुर्दाबाद 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 मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा सेब सोसाइटी वर्कर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं सेब सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज जो है हमारा हड़ताल का दूसरा दिन शुरू हो गया है। ये हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि पीछे 4 अप्रैल में पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद जो बेनिफिट हमें मिलेंगे। जो लिविंग बेनिफिट थे, लिविंग बेनिफिट था हमारा 10% बढ़ोतरी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और अभी हाल ही में जो है 29 तारीख को जो है 29 अप्रैल को जो है इनका हाउस होता है, उसमें जो है पब्लिक का जो है बिल जो जनरेट होता है वो 10% वृद्धि के साथ होता है। अगर पब्लिक का 10% वृद्धि हुई है, हम यही प्रशासन ने मांग कर रहे हैं, अगर पब्लिक से आपने 10% वृद्धि की है तो हमें भी जो है वो 10% जो हमारे साल वृद्धि होती है वो दी जाए। जनता से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर हमारी वजह से उनको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पर हमने जो है घर घर में जाके अपने पैम्फलेट छापे हैं और घर घर में पहुंचाए हैं और उनको पता है इस टाइम हड़ताल पे क्यों है। इस टाइम जो है शिमला शहर की जनता भी हमारे साथ है। जनता हमारे साथ इसलिए जनता यही बोल रही है अगर हमारे बिलों में इंक्रीज़ हुआ है तो आप लोगों को भी जो 10% मिलना चाहिए। अगर मांगे हमारी मानी जाती है, मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं निगम प्रशासन को, अगर हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, अगर हमारी मांगों को माना जाता है, हम इस हड़ताल को बंद वापस ले लेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल जो अनिश्चितकाल तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। अगर हमें कुछ और भी करना पड़े, हो सकता है अगर ज़्यादा ही हड़ताल आंदोलन कड़ा रुख अपनाएंगे, हो सकता है हमें जो कूड़ा भी जो है डीसी ऑफिस के बाहर फेंकना पड़े। चुनाव इस टाइम जो है नगर निगम में नहीं हो रहे हैं, वो नगर निगम से बाहर है। अभी जो है एमसी कमिश्नर साहब हमें ये दिलासा दे रहे कि अभी जो कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है
इनको कोर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट तब लगता है अगर एमसी के अंदर ही चुनाव होते। ये चुनाव जो बाहर है अभी भी ये बहाल हो सकता है अगर बातलाप करे। जी अभी इनसे बातलाप हमारी हुई भी थी बीच में, इन्होंने यही बोला कि मैं जो 1 जून के बाद जो AGM बुलाऊंगा स्पेशल, उसमें आपके जितने भी डिमांड है वो ले जाऊंगा। हमने ये भी कहा अगर ऐसा है तो हमने कहा कि हमें जो लिखित रूप में दिया जाए कि 1 तारीख के बाद AGM होगी, उसमें हमारा 10% बढ़ाया जाएगा, आप हमें लिखित रूप में दो। पर कमिश्नर साहब साफ मुकर गए। इसका कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि हमारा 10% बढ़े।